दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत में अपनी विशाल सल्तनत कायम करने वाले उन मुगल बादशाहों के अंतिम समय और उनकी मृत्यु के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि आखिर इतनी विशाल सेनाओं वाले इन बादशाहों को आखिर किसने और कैसे मारा। दोस्तों, इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी से लेकर औरंगजेब, अकबर और बाबर की मौत से जुड़े राज से पर्दा उठाएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इन मुगल सुल्तानों की कब्र आज कहाँ है और किस हालत में है। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। दिल्ली से लेकर संपूर्ण भारत में अपनी विशाल सेनाओं को दौड़ाने वाले अलाउद्दीन खिलजी का जन्म अफगानिस्तान के जाबुल प्रांत में हुआ था। बचपन में ही पिता के गुजर जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसके चाचा दिल्ली के सुल्तान थे। उसने अपने प्यारे भतीजे अलाउद्दीन को अपनी सेना का कमांडर भी बनाया और अपनी बेटी का निकाह भी उससे करवाया। अलाउद्दीन ने भी अपने चाचा का दिल जीतने के लिए दिल्ली के आसपास की हिंदू सल्तनतों पर भयानक धावे बोले। इन धावों से अलाउद्दीन को बेशुमार खजाना मिला। इस खजाने से उसने अपनी विशाल सेना का निर्माण किया। अपने इसी विशाल लश्कर के साथ उसने देवगिरी के यादवों के राज्यों पर चढ़ाई की। बेशक देवगिरी से अलाउद्दीन को अकूत अपार खजाना हाथ लगा। हजारों हाथी, घोड़े, हीरे, माणक और गुलामों के साथ अलाउद्दीन पुनः दिल्ली की तरफ बढ़ा। इन जीतों से अलाउद्दीन की चाह बढ़ती चली गई। अब वो दिल्ली की सत्ता पाने की फिराक में लग गया। इस सत्ता को पाने के लिए उसने अपने ही चाचा की पीठ में खंजर भोंककर उसकी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन ने मंगोलों की सेना को हराकर 8000 मंगोलों की गर्दनें काटकर उन गर्दनों से अपने किले का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन को सबसे बड़ी टक्कर रणथंभौर के योद्धा अमीर देव चौहान से मिली। 4 जनवरी सन 1316 को 48 साल की उम्र में अलाउद्दीन मर गया। आज अलाउद्दीन की कब्र दिल्ली के मेहरौली में है, जहां उसका आलीशान मकबरा भी बनवाया गया। पर दोस्तों, आखिर अलाउद्दीन खिलजी मरा कैसे? दरअसल अपने शासन के अंतिम दिनों में अलाउद्दीन को एक भयंकर बीमारी हो गई। उसकी पूरी त्वचा काली पड़ गई थी, जिससे उसके पूरे शरीर में भयानक दर्द के अंगार फूट पड़े। इस दर्द ने उसे इस कदर मौत दी कि उसके मंत्रियों तक ने जहर के डर से उसे हाथ तक नहीं लगाया। इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी की बीमारी का कारण उसका गुलाम मलिक काफूर था। उसी ने अंत में अलाउद्दीन को मार डाला था। औरंगजेब की कब्र। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर सन 1618 को गुजरात के दादोह में हुआ था। उसे हिंदुस्तान का सबसे क्रूर और कट्टर शासक माना जाता है। वो मुगल सल्तनत का 5वां शासक था, जिसने अपनों को छोड़ा न परायों को। सत्ता पाने के लिए औरंगजेब ने अपने ही पिता को कैद कर अपने बड़े भाई दारा सिकोह को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब ने न सिर्फ अपनों को मारा, बल्कि उसने हिंदुस्तान के कई प्राचीन मंदिरों को धराशायी कर दिया। औरंगजेब के खिलाफ खड़े होने वाले गुरु तेग बहादुर, छत्रपति संभाजी राजे सहित कई हजार लोगों को औरंगजेब ने बड़ी दर्दनाक मौत देकर खुद को एक दरिंदा घोषित कर दिया। परंतु औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के कारण संपूर्ण भारत में चारों ओर मुगल सल्तनत के खिलाफ कई मजबूत ताकतें खड़ी हो गई, जिन्होंने अंत में मुगल सल्तनत को पूर्णतः समाप्त कर डाला। पर दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास के इस सबसे क्रूर शासक की मौत आखिर हुई कैसे? दरअसल साल 1683 में औरंगजेब उत्तर भारत के विद्रोहों को शांत करने के बाद सत्ता विस्तार के उद्देश्य से अपने विशाल लश्कर के साथ दक्षिण की तरफ बढ़ा। वो इस दौरान अगले 25 सालों तक मराठों को शांत करने का प्रयत्न करने लगा। और इसी बीच 3 मार्च सन 1707 को 88 साल की उम्र में महाराष्ट्र के अहमदनगर में ही औरंगजेब की मौत हो गई और उसे महाराष्ट्र के दौलताबाद के फकीर बुरहानुद्दीन की मजार के पास ही दफना दिया गया। पर दोस्तों, एक बड़ा वर्ग तो यह भी मानता है कि बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल ने औरंगजेब के पेट में जहर से सना खंजर भोग दिया था, जिसके कारण वो अगले 3 महीनों तक तड़प तड़प कर मर गया। बाबर की कब्र।
हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की नींव रखने वाले बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 को उज्बेकिस्तान देश के अंदीजान नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। साल 1526 को काबुल की चट्टानों को पार करते हुए बाबर ने अपने विशाल लश्कर के साथ हिंदुस्तान में प्रवेश किया। बाबर के पास अत्याधुनिक सेना थी। बाबर की इस सेना के पास तोप और बारूद का एक बड़ा जखीरा था, जिसके दम पर बाबर ने पानीपत और खानवा के युद्धों में अपनी जीत का परचम लहराया। हिंदुस्तान में बाबर को सबसे बड़ी टक्कर राणा सांगा ने दी। खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर के बीच भयानक संग्राम लड़ा गया। राणा से जीत के बाद 28 मार्च सन 1528 को बाबर अयोध्या नगरी आया, जहां उसने प्रभु श्री राम के पावन मंदिर को अपवित्र कर दिया। यहीं से उसने आगरा में अपनी सेना का अंतिम पड़ाव डाला। 26 दिसंबर सन 1530 को आगरा में बाबर मर गया। बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। इस कारण पहले तो उसके शव को आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी अस्थियों को काबुल में दफना दिया गया। अफगानिस्तान के काबुल में आज भी बाग ए बाबर के नाम से बाबर का आलीशान मकबरा बना हुआ है। बाबर को उज्बेकिस्तान में राष्ट्रीय नायक माना जाता है। वहाँ के लोग उसके सम्मान में सर झुकाते हैं। अकबर की कब्र। साल 1605 ईस्वी में अकबर की मौत हो गई। उसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। पर अकबर की मौत आखिर हुई कैसे? आखिर कौन है अकबर की मौत का जिम्मेदार? दरअसल अकबर की मौत अक्टूबर सन 1605 में उस समय हुई जब अकबर को पेचिश नामक एक भयंकर बीमारी हो गई, जिसका उसे इलाज भी नहीं मिल सका। दूसरी ओर उसका चहेता बेटा सलीम राज सत्ता पाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचने लगा। उसने अपने भाइयों से लेकर अकबर के कई विश्वास पात्रों को मरवाने की कई कोशिशें कर डाली। अपने लाडले बेटे की इन करतूतों और पेचिश की बीमारी ने अकबर को तड़पा तड़पा कर मार डाला। 63 साल की उम्र में मरे अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफना दिया गया, जहां उसका आलीशान मकबरा भी बनवाया गया, जो आज कुछ ऐसा दिखता है। इतिहासकार मानते हैं कि अकबर की मौत का जिम्मेदार अकबर का बेटा सलीम ही था, जो अकबर के बाद जहांगीर के नाम से मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बना। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप और किसी सुल्तान या बादशाह के अंतिम समय, मृत्यु और उनकी कब्र के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।